अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मॉडुलस होता क्या है इन क्वेश्चंस को, ये जो है ये फार्मूला लिखा हुआ है, इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें क्या होता है रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है जी, इस फॉर्म का वो कह रहा है कि अगर z का मॉडुलस आपने लेना है तो ये क्या होगा, ये दो सीधी लाइन है, इसके अंदर जो है लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये दो सीधी जो लाइंस है इसके दरमियान में हमने z लिखा हुआ है, ये इसका मॉडुलस का लुक है, उसको इस फॉर्म में लिखते होते हैं। ठीक है जी, एक सिंपल z है, उसका हमने मॉडुलस लिया तो क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट आ जाएगी और दोनों नंबर्स का स्क्वायर्स भी आ जाएगा। ठीक है, x का भी और y का भी, ये जो x और y है ना इनका स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर्स भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें 4 + 3 आयोटा, हमने मॉडुलस लेना है तो हम इस तरह से ये सैम्पल लगाएंगे। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेनी थी और दोनों नंबर्स का जो है हमने स्क्वायर लेना है। सिंपल, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, और 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है 5। तो 4 + 3 आयोटा का जो मॉडुलस है वो हमारे पास 5 आंसर है। इसी तरह ये इसके सारे पार्ट्स हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है स्क्वायर्स लेने और दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव का है तब भी स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, पावर 2 है तो 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और 41, तो 41 की स्क्वायर रूट जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, प्रॉपर आगे सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसका यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है जी 3/5 - 4/5 आयोटा। तो ये भी सिंपल वही क्वेश्चन ही है, सिंपल आपने स्क्वायर्स लेने हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 3 3 = 9, 5 5 = 25, 4 4 = 16 और 5 5 = 25 हो गया। अब जस्ट आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो 9 + 16 क्या हो जाएगा 25, 25 से 25 कट आउट हो जाएगा, तो 1 की स्क्वायर रूट 1 ही होती है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज़ का जब स्क्वायर लेना है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाती होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास 2 और 3 रह जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा और z2 की दी हुई है 4 - जो है वो 3 आयोटा। आपने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई का मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन के बुक एंड में आंसर्स नहीं होंगे, ये लेफ्ट राइट और हैंड साइड और लेफ्ट और राइट साइड के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, प्रूव करने वाले ये क्वेश्चंस हैं। अब जो है हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को। हाँ जी, ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे उसने कहा है कि z1 और z2 का जो है ना आपने प्लस करके जो है ना तब आपने ये जो है कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, ये बार का साइन है और यहाँ पे क्या है सेपरेट सेपरेट है। तो यहाँ पे देखें आपने पहले सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है। ये जो वैल्यू है ना ये तीनों पार्ट्स में गिवन है, ये सारे पार्ट्स में सेम रहनी है। हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यही वैल्यू बार बार पुट करनी है। तो हमने यहाँ पे z1 और z2 को पहले प्लस करेंगे। आपको पता है रियल पार्ट में प्लस होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, और 7 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। आयोटा वाली आपस में सॉल्व होती हैं, सिंपल वाली रियल पार्ट अलग से और इमेजिनरी अलग से। अब आपने इतना आंसर लिख दिया, अब आपको ये जो है कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये होगा कि अगर उस लाइन के नीचे, उस बार के सिंबल के नीचे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, आपने साइन चेंज करना होता है। और किस वैल्यू का करना होता है, इमेजिनरी हिस्से का, जो आयोटा के साथ वैल्यू होगी जस्ट उसका साइन चेंज करना होता है, ये बात है बेसिक। तो आपने यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो गई। अब आप राइट साइड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे उसने कहा है कि प्लस करना है, बट दोनों का सेपरेट सेपरेट जो है वो कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव है, जब आप इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे, बार का साइन लगाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास दोनों के ये आ गए कॉन्जुगेट। आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाली यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करना है। तो ऑब्वियसली बात यही है कि रियल और इमेजिनरी को अलग अलग ही सॉल्व करना होता है। रियल को रियल के साथ सॉल्व कर सकते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है 2 + 4 6, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। आंसर के साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है, इसीलिए -7 के साथ था तो हमने 4 के साथ लगाया। ठीक है जी, आप दोनों इक्वेशंस के आंसर्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है, प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आपने प्लस किया था, ये मल्टीप्लाई का पार्ट है।
इसमें आप क्या करें कि दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपने जो है कंजुगेट लेना है। लेफ्ट साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 3 से होगा, फिर 7 4 से होगा, फिर 7 3 से होगा। इन सारी वैल्यूज़ ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस से करें, अगर आपका बाय चांस आगे पीछे भी हो जाएगा ना, बस होना ज़रूर है, ठीक है। आप इस टर्म को इस तरफ भी लिखेंगे तब भी सॉल्व हो जाता है, बट इस क्वेश्चन की डिमांड यही है फ़िलहाल इस क्वेश्चन में कि Z1 पहले आना चाहिए, Z2 बाद में आना चाहिए। तो फ़िलहाल तो खैर इस पार्ट में हम सीक्वेंस वाइज ही करेंगे। 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, उसके बाद 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 7 को 3 से जब करेंगे तो नेगेटिव आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एक ये आयोटा, एक ये, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आपने ये बात भी याद की हुई है, पीछे एक्सरसाइज में आपने की है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। यूँ समझ लें ये एक फार्मूला है, आपको जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसकी वैल्यू पुट किया करेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह पे बार बार आपको इस पूरे यूनिट में वैल्यू पुट करनी होगी -1, ठीक है जी। अब क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ आयोटा की हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो 28 में से जब से 6 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का -1 आया है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है। तो अब आपके पास यहाँ तक आंसर आ गया मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। आपको कहा गया था कि कंजुगेट लेना है, तो आपने ये बार का साइन लगाया, कंजुगेट लिया और प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो 29 माइनस 22 आयोटा आपकी लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड पे क्या है कि दोनों के ही कंजुगेट हैं और वो सेपरेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको लेकर दिखाए थे वो आप हर पार्ट में, अगर आपके पास लेट्स सपोज कि एक पार्ट ही सॉल्व करने के लिए आता है तो आप जस्ट एक ही पार्ट की वो जो है वो साथ साथ सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर सारे पार्ट्स करें तो फिर 1 टाइम ही होता है। खैर ये जो है ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये कंजुगेट लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो सेम वही प्रोसेस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट की है, तो मेरा ये आंसर आ चुका है। तो देखें ये दोनों आंसर्स मैच हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये डिवीजन है जी, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आपको पता है डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम उस स्टेप पे आके क्या करते हैं, रैशनलाइज का मतलब क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है ना, नीचे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसी को ही उठा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है, बट साइन चेंज करके आयोटा वाली टर्म का। यहाँ माइनस है तो हमने प्लस वाली टर्म से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पर देखें इस पार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने माइनस वाली टर्म से, सेम है यही, हमने क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। आगे आपको पता ही है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होनी है, नीचे वाली आपस में होनी है। नीचे जो है a + b और a - b = a² - b स्क्वायर का फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 4 4 = 16, 9 यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओपन होगी, -1, 3 3 = 9 भी हो जाएगा, -1 और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा उस सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ तक ही आंसर आ गया। अब ये जो 25 है होल डिवाइड है तो इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी सेपरेट राइट करेंगे। आपको होल का कंजुगेट चाहिए था, पूरे के ऊपर बार लगा दी, ये वाला साइन चेंज कर दिया। ये जो माइनस है ये एज इट इज़ रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। साइन सिर्फ आयोटा वाली टर्म का चेंज करना है, ठीक है जी। एक साइड का ये आंसर आ गया। इस तरफ रैशनलाइज करेंगे तो आपने जो है आयोटा वाली दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो है इसके a + b a + b a - b a² - b स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग नीचे जो है वो सॉल्व किया। ऊपर वाली वैल्यू उसको सिंपल मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 25 आया, दोनों को सेपरेट लिख दिया, दोनों साइड्स का आंसर सेम आया, प्रूव हो गया। आज की डायरी में आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। ओके।